हमारी खास मेहमान परम श्रद्धेय श्रीमती सीता कांतिलाल जी नेपालिया, हमारे श्रद्धेय शिक्षक प्रताप सिंह जी पीटीआई साहब, रुस्तम अली जी माट साहब, शांता बहन जी, रेखा राजावत जी, दामोदर जी खंडेलवाल, प्रताप सिंह जी बड़गांव वाले, तहसीलदार साहब, चेयरमैन साहब अजिंगराम जी गांची, हमारी एल्यूमिनाई के अध्यक्ष नरेंद्र भाई, सेक्रेटरी रवि शर्मा जी, ट्रेजरर गोविंद भाई सुथार, गर्ल्स एल्यूमिनाई की अध्यक्ष कोमल परियार जी, बॉयज स्कूल के प्रिंसिपल जब्बर सिंह जी राव, गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल हरमत सिंह जी, हमारे भामाशाह विनोद अग्रवाल, जसवंत सिंह जी देवड़ा, श्रवण सिंह जी राव, प्रवीण भाई, कोमल परियार जी, हमारे कौन है भाई, कैलाश जी कावेड़िया, जसजीतू राव और सभी इस विद्यालय के सारे पूर्व छात्र छात्राओं, आप सब शिवगंज के प्रति, अपने स्कूल के प्रति, अपने काम से ज़्यादा प्यार रखने वाले लोग हैं। इतनी व्यस्तता के बाद भी आप समय निकाल कर आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लेट हैं, एल्यूमिनाई के फॉर्मेशन को लेकर, उसकी एक्टिविटी को लेकर हम बहुत लेट हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हम सब ने सोचा कि एक बार फिर से उन दिनों को याद किया जाए। 2 पट्टी वाली चप्पल पहनकर अपन स्कूल जाते थे, और पैंट तो अपनी नसीब में नहीं थी, और नेकर फट जाती थी तो माँ कारी लगा के पहना देती थी, और पैंट भी वो पहननी पड़ती थी कि मामा ने पहन के छोड़ दी है तो उसको बदलवा के पैंट सिलवा लो। तो अपन तो भाई उस जमाने से आए हुए लोग हैं। स्कूल में 9:45 10 बजे स्कूल खुल जाती हो, पर अपने तो 9:15 बजे जाकर वहां सीढ़ियों पे बैठना जरूरी था। और घर पे कौन जाए, सुबह घर से निकलने और वहां पूरे दिन भटकना, और खाना खाने घर जाना, और बाप की बाहर ही रहना। ये ग्राउंड अपना था, और उस जमाने में माचिस इकट्ठी करने का बड़ा शौक हुआ करता था। तो भाई शिवगंज सुमेरपुर में पूरे पैदल पैदल जाना, और बढ़िया माचिस मिल जाए तो उसको इकट्ठे करके लाना, ये अपना काम था। की कण हो वरे आवल बुआ हटे आवे के नहीं। तो ये सब करने के लिए आज अपन इकट्ठे हुए, और कितना मजा आया यार, यारों से कितने सालों बाद मिले। एक मेरा भाई संदीप तो मुझे 42 साल बाद मिला, और शिवगंज भी नहीं आया कभी, आज मिला यार। अब ये इस पंडाल के अंदर 1954 की फिल्में भी हैं, बताओ। लो शांता बहन जी के मुंह 52 रही है। तो थोड़ी विनती है कि 2052 तक हाल जियो जी। हम
अगले 25 साल का सोच करके सिरोही और शिवगंज के लिए काम कर रहे हैं। उस पर आज मैं नहीं जाऊंगा। ये दिमाग में मेरे कैसे आया कि एल्यूमिनाई को स्ट्रांग करें, एल्यूमिनाई को एक्टिव करें। आप में से बहुत लोग, शिवगंज के बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं, बहुत दूर दूर तक दुनिया के दूसरे देशों में भी अपनी छाप छोड़ चुके हैं। हार्वर्ड की एल्यूमिनाई का कभी पढ़ा हो आपने? कैम्ब्रिज का पढ़ा हो? वहां पढ़े हुए लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और एल्यूमिनाई के फंक्शन में इकट्ठे होते हैं। कोई कहीं पर क्या है, कोई कहीं पर क्या है। मैं दुनिया के जिन देशों में गया, शिवगंज के स्कूल में पढ़े हुए बच्चे मुझे हमेशा मिले। चाहे सिंगापुर गया हूं, चाहे जिम्बाब्वे गया हूं, चाहे तंजानिया गया हूं, चाहे दुबई गया हूं, चाहे और कहीं गया हूं। कोरोना के टाइम में स्कूल में पढ़ी हुई एक दोस्त ने, सहपाठी ने फोन किया मुझे कि संयम, मेरी एक रिलेटिव कोरोना से पेशेंट है, आगरा में इस समय जयपुर आई थी लेकिन उसको एडमिशन नहीं मिला, वापस जाना पड़ा उसको, उसका एडमिशन करवाओ। वो आगरा से जयपुर एम्बुलेंस में आई, एडमिट हुई, ठीक हुई। तब मुझे ख्याल आया कि शिवगंज की एल्यूमिनी को एक्टिव करना कितना जरूरी है। ये हमारा दूर का सोच है, लंबा सोच है। और मैं आप सबसे भी विनती करूंगा कि इस एल्यूमिनाई को एक खाली फंक्शन के रूप में नहीं ले आप। हमें इसको सशक्त करना है ताकि पूरी दुनिया में शिवगंज के बच्चे जब भी जहां भी जाएं, कोई न कोई इस एल्यूमिनाई के माध्यम से उनके साथ खड़ा हो। हमारे बीच में अरविंद है, जॉइंट कमिश्नर है इनकम टैक्स में। शैलेश सुराना है, एडीए में चित्तौड़गढ़ में। कांति भाई साहब है जो राजस्थान टैक्स बोर्ड के मेंबर रहे हैं। कैलाश जी कावेड़िया हैं जो विद्यावाड़ी जैसी बड़ी शिक्षण संस्था के सेक्रेटरी हैं और बॉम्बे में चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और शिवगंज के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कई किसी कारण से नहीं आ सके, किसी की बेटी की शादी है, किसी के बेटे की सास गुजर गई है, या इस तरह के कई कारण हो सकते हैं, किसी के आर्बिट्रेशन की पेशी है। लेकिन आने वाले वक्त में इस मंच को हम और विस्तार देंगे और मजबूत करेंगे। हमारे बीच में सीता जी नेपाली आई है। मुन्नवर राना का एक शेर है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता बन जाऊं, मां से इस कदर लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। मां गुरु है, पहली गुरु, और स्कूल उसका विस्तार है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, आपके आशीर्वाद से अनेक बार विधानसभा में पहुंचा। कांतिलाल जी नेपालिया वो शख्सियत थे जिन्होंने हमें सिखाया कि गलत के खिलाफ कैसे लड़ना है, सही के लिए कैसे खड़ा होना है। आपको याद होगा शिवगंज के खेल मैदान की जमीन फैक्ट्री के लिए अलॉट हुई थी, वो हेडमास्टर थे, हमारे साथ खड़े थे। आज वो खेल मैदान आबाद है। और कपिल कहां गया? गायब हो गया क्या? वो पीछे खड़ा है। वो मुझे अगर ऐसे मिलता तो मैं पहचानता भी नहीं। बड़ी बड़ी दाढ़ी रख दी और मोटा हो गया। कांतिलाल जी नेपालिया का लड़का है। तो आज ऐसे उन सब शिक्षकों के प्रति मैं आप सब की ओर से अपना बहुत विनम्र अभिवादन व्यक्त करता हूं, अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हम सब के निर्माण में अपना योगदान दिया। आप सब यारों का शिवगंज की धरती पे बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।